हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका इस आईआईटी जैम एंड सीयूईटी पीजी चैनल पर ऑर्गेनाइज्ड बाय द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। सेल बायो में आप बोलते हो सेल क्या है, सेल थ्योरी कैसे डिफाइन हुई है, तो उसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। व्हाट इज सेल। अब आप देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमको इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल पर नए हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो और आपका लाइक बटन को प्रेस कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कंटेंट स्टार्ट करने से पहले, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आस्क मी एनीथिंग @textbook.com पर आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपरली क्या करेगी, उसका आंसर करेगी। और इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करके रखें, इसमें आपको बहुत कुछ कंटेंट रिलेटेड अपडेट सब कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलेगा। तो आओ बात करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर मैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो वो सारे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहीं ना कहीं सेल से मिलके बने हैं। हाँ, ये हो सकता है कि केवल एक सेल है, तो मैंने कहा वो तो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए जैसे बैक्टीरिया। हो सकता है कि एक से ज्यादा सेल्स से मिलके पूरी बॉडी बनी हो, तो आप बोलोगे उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सेल्स डिफाइंड हो रही हैं। तो सेल से मिलकर क्या बने हुए हैं, सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। सो सम आर, तो आपने बोला सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड, उनको आप क्या बोलोगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलोगे। ऐसे ही मैंने कहा कुछ आपके क्या है, मैनी सेल से मिलके बने हुए हैं और उनको आप क्या बोलोगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल दोगे। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब आगे बात अगर मैं कहूं तो सेल है क्या। भाई सेल आप बोलोगे सेल है क्या, आप खुद सोचो। अगर मैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो फंक्शनली रिलेटेड सेल्स क्या बना रही हैं, उनसे आपको क्या मिल रहा है, उनसे आपको मिल रहा है टिश्यू। उनसे आपको क्या मिल गया, टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बना दे रहे हैं, टिश्यू से बन रहे हैं ऑर्गन्स, और मल्टीपल ऑर्गन्स मिलकर एक क्या बना रहे हैं, प्रॉपर सिस्टम। और सिस्टम से क्या बन रहा है आपका, और सिस्टम से बन रहा है ऑर्गेनिज्म। सिस्टम से बन रहा है क्या, ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टम से बन जाएगा आपका क्या, ऑर्गेनिज्म। ये देखो आप, सिस्टम से बन गया क्या, ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना चाह रहे हो तो ये ऑर्गेनिज्म सरवाइव रहेगा, लेकिन इसको डिपेंडेंसी रहेगी कि आप इस सेल को सरवाइव करवाओ। तो इसलिए आप बोलते हो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं इस सेल की एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। तो इन सेल्स को सरवाइव करना जरूरी है। तो हमने बोला सेल इज द फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल लाइव ऑर्गेनिजम्स। बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आपके लिए क्या कहलाएगी, सेल। और किसी भी सेल की जो रियल बाउंड्री होगी वो होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो क्या होगी आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम बोल सकते हैं एक ऐसा एक्वस कंपार्टमेंट, ये कोई एक एक्वस कंपार्टमेंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, उसको आप एक सिंपल सेल कंसीडर कर सकते हो। दैट मींस रियल बाउंड्री ऑफ अ सेल इज कंसीडर्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलत कंफ्यूजन में बात कर देते हैं। वो ये बोलते हैं कि रियल बाउंड्री सेल की सेल वॉल होती है। नहीं, गलत स्टेटमेंट है। भाई हर एक सेल के पास तो सेल वॉल है ही नहीं। एनिमल सेल में कहाँ सेल वॉल होती है, तो कैसे कोई अगर किसी में सेल वॉल नहीं है तो कैसे रियल बाउंड्री सेल वॉल होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल में होती है, बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम एक सेल कंसीडर नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली जो रियल बाउंड्री होती है किसी भी सेल की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने कह दिया कि सबसे पहले अगर मैंने कहा एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, सबसे पहले एक लाइव सेल को देखा और डिस्क्राइब किया, एंटनी वॉक ल्यूवेनहॉक। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने आपका न्यूक्लियस को लेटर क्या किया, डिस्कवर किया। बोल सकते हो आप। अब मैंने कह दिया कि ठीक है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल की रियल बाउंड्री क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस आएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज अब्सेंट होंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जैसे न्यूक्लियस हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, पेरोक्सिसोम्स हो गए ये।
तो ये एक बेसिक डिफरेंस बनेगा आपका। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, तो आप सबसे पहले इसी आंसर को फोकस करें कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज अब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। बैक्टीरियल सेल अपने आप में एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और अगर मैं ह्यूमन की सेल की बात करूं तो अपने आप में एक यूकैरियोटिक सेल है। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मैंने कहा मैं सेल थ्योरी को अगर आपको डिफाइन करूं आगे, तो ये है हमारे पास सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान। ये आपका इन दोनों ने इस थ्योरी को पोस्टुलेट किया था। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। तो जब इनिशियल लेवल पर ये सेल थ्योरी आई थी तो इसमें दो पोस्टुलेट थे, और इसमें एक पोस्टुलेट की कमी थी। इन्होंने ये नहीं बताया, डिड नॉट एक्सप्लेन, ये नहीं बताया कि ऑलरेडी हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, कोई भी नई सेल्स कैसे बन रही हैं, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इन्होंने बिल्कुल नहीं दी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ सर्टेन टाइम ऑफ ईयर्स के बाद एक और साइंटिस्ट आए और इन्होंने इस सेल थ्योरी में एक नया पोस्टुलेट ऐड किया, एक नया पॉइंट ऐड किया, और उनका नाम था रुडोल्फ वर्काउ। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये बताया, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने बताया कि कोई नई सेल अगर आएगी तो वो ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आएगी। सो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये इन्होंने सबसे पहले बताया। ये बात क्लियर है? अब इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो हमने बोला कि सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडेज, तो आप बोलोगे सेल थ्योरी के आज के पास आज के डेट पर क्या पोस्टुलेट हैं, तो हम बोलेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी लिविंग सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो आज की डेट पर अगर मैं बात करूं तो वो सब सेल से मिलके बने हुए हैं। सो ऑल लिविंग सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। और जितने भी सेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होंगी, डिराइव्ड होके आएंगी। कहां से आएंगी? डिराइव्ड होके आएंगी। कहां से? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो आपने बोला ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये कुछ बातें आप बोल पा रहे हो, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये हम बोल सकते हैं क्या, ये हमारे सेल थ्योरी के पोस्टुलेट हैं। बात क्लियर हो गई है? तो इतनी बातें अगर आपने बोल दिया तो ये ध्यान में रखना। तो अब मैंने कहा सेल इज द, देखो अब आप सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या बोलोगे, सेल थ्योरी के अंदर पोस्टुलेट बोलोगे, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, all the cellular organisms are made up of cells, either single cell or multiple cells, and all the cells existing here in system are derived from pre-existing cells। जो भी सेल्स अराइज हो रही हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएंगी, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेल थ्योरी। तो सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, मैंने अभी आपको बताया जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होंगे उसको आप एक यूकैरियोटिक सेल कंसीडर करोगे, और जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है उसको आप प्रोकैरियोटिक कंसीडर करोगे। यहां पर मैंने न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में बात की है, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप एक ब्रॉड स्टेटमेंट बोलो, मेम्ब्रेन और भी ऑर्गेनेल, क्योंकि जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो भी एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस, लाइक गोल्जी, लाइक ईआर, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो क्या, एक बैक्टीरियल सेल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि सेल को आपको कैसे डिफाइन करना है। सेल थ्योरी किसने डिफाइन की थी, सेल थ्योरी में तीसरा पॉइंट किसने ऐड किया था, और फाइनली सेल थ्योरी के तीन पोस्टुलेट क्या हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें आप जरूर ध्यान पे रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए, बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं तो जरूर उन पॉइंट्स को फोकस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप मेरे साथ कंटेंट बेस पर लाइव जुड़ सकते हो। तो मैं आपको बताऊं कि मेरी क्लास इसी YouTube चैनल पर लाइव चलती है, कब? मंडे को मेरी क्लास इसी चैनल पर 8 बजे क्या चलती है, लाइव क्लास होती है। तो आप मेरे साथ इस YouTube चैनल पर लाइव कनेक्ट होंगे, किस दिन? मंडे रात को 8 बजे। और मैं यहाँ पर आपको शानदार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ अभी फिलहाल की डेट पर, एंडोक्राइन सिस्टम, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हॉट टॉपिक है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर द
मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर से मिल जाते हैं। तो कनेक्टेड रहे मेरे साथ, और जैसे कि मैंने आपको बताया आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर इस चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।